हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस हर हाल में सत्ता वापसी करना चाहती है। इस मकसद को हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ने वाली। यही वजह है कि प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। टिकट चयन के लिए कांग्रेस ने 2 हाई लेवल कमेटियों का गठन भी किया है। ये दोनों कमेटियां कड़े नियमों के आधार पर टिकटों का बंटवारा करना चाह रही हैं। हालांकि टिकट वितरण में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला में भिड़ंत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद इस बार कांग्रेस हरियाणा राज्य में कई नए चेहरों को मैदान में उतारने जा रही है, जबकि करीब 3000 नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। यदि सीधे तौर पर कहें तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस कई बड़े नेताओं का पता साफ करने जा रही है। एक तरह से कहीं कांग्रेस बिना प्रेशर के टिकट बांटने की तैयारी में है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार किन किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है और किन नियमों के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। इसके लिए कांग्रेस सर्वे का सहारा भी ले रही है। अंदर खाने कांग्रेस अपने भावी प्रत्याशियों का सर्वे भी करवा रही है और जो प्रत्याशी जीतने का दम रखते होंगे उन्हीं को टिकटों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बीच आपके लिए खास बात यह भी है कि राज्य भर से टिकटों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या करीब 3000 तक पहुंच गई है। लेकिन जिन लोगों ने आवेदन किया है पहले उन्हें कड़ी इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही टिकट देने के लिए सर्वे में शामिल संबंधित प्रत्याशियों की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। इस बार सिफारिश कम और जीत का पैमाना प्राथमिकता पर नापा जाएगा। इसके अलावा 2019 में जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी है उसकी टिकट पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं को टिकट के दायरे से बाहर रखने की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस का एक और नियम भी दावेदारों के लिए जी का जंजाल बन सकता है। जिन नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं या फिर वह किसी तरह की कानूनी पचड़े में फंसे हैं तो शायद उनकी टिकट भी खतरे की तलवार लटकी रहेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस किन किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन विधानसभा क्षेत्र की जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। इसमें नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, यमुनानगर, शाहबाद, नीलोखेड़ी, इंद्री, पानीपत, ग्रामीण, जुलाना, जींद, उकलाना, उचाना, नारनौल, हांसी, बरवाला, दादरी, भिवानी, अटेली, नांगल चौधरी, गुरुग्राम, पटौती, बादशाहपुर, सोहना, रानिया और सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। उनकी टिकट पर अब शायद ही चर्चा हो, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने जहां 15 मौजूदा विधायकों को फिर से तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है, वहीं 500 से 5000 वोटों के अंतर से हारे नेताओं को भी दोबारा से टिकट देने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस अपनी सर्वे रिपोर्ट को भी आधार जरूर बनाएगी। अगर सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में रही तो इनको दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस की इस प्रक्रिया को देखते हुए अब कहा जा सकता है कि 2024 में हरियाणा में काफी संख्या में नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा। कांग्रेस की तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। दोस्तों, ऐसे में अब आपका क्या कहना है और आप अपने क्षेत्र से किस जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।